दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भाजपा पर अनुसूचित जाति कमेटी का गठन असंवैधानिक तरीके से करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह पहले कमेटी 35 सदस्यों की होती थी, लेकिन भाजपा ने सत्ता के लालच में इसे घटाकर 21 सदस्यीय कर दिया, जिससे 14 दलित पार्षदों का अधिकार छिन गए। नारंग ने बताया कि भाजपा को डर था कि 35 सदस्यों की कमेटी में आप बहुमत में होगी और दलित समाज का सही प्रतिनिधित्व होगा। इसी कारण उन्होंने 3 नामांकित सदस्यों के साथ मिलकर 21 सदस्यीय कमेटी बनाई ताकि चेयरमैन भाजपा का बने। उन्होंने कहा कि आपके सभी पार्षदों ने इसका विरोध किया और सदन में यह विरोध दर्ज भी हुआ। भाजपा का यह दलित विरोधी मानसिकता उजागर हो चुकी है। नारंग ने कहा कि जब तक कमेटी को 35 सदस्यीय नहीं बनाया जाता तब तक आपका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने मेयर से मांग की कि अगली बार चुनाव से पहले संशोधन कर दलितों को न्याय दिया जाए। SC/ST कमेटी का चुनाव था, वेलफेयर ऑफ SC कमेटी थी। उस कमेटी के अंदर वो कमेटी 35 मेंबरी कमेटी होती थी। 35 मेंबरी कमेटी को इन्होंने सदन में, जब आपको याद होगा कि राजा इकबाल सिंह ने चुनाव को रद्द कर दिया था और ये कहा था कि रद्द अभी थोड़े दिनों बाद चुनाव होंगे, तो उस दौरान में उन्होंने एक हाउस में एक प्रस्ताव लाए और वो प्रस्ताव दलित विरोधी प्रस्ताव था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रस्ताव था, जिसके अंदर 35 मेंबरी SC कमेटी को इन्होंने 21 मेंबरी कमेटी कर दिया। हमने हाउस के अंदर डिसेंट दिखाया उस पे, यानी कि हमने उसका विरोध किया है और ये मिनट्स में भी है। जो मिनट्स आते होंगे राजा इकबाल सिंह जी के पास म्युनिसिपल सेक्रेटरी द्वारा, उस मिनट्स के अंदर लिखा हुआ कि आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है। हमने पिछले हाउस में भी आपने देखा कि हमने कहा कि SC कमेटी जो होनी चाहिए वो 35 मेंबरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आज अगर 14 और दलित पार्षद वहां पे जाते तो वो अपने इलाके की और दलित समाज की आवाज उठाते। भाजपा ने 35 की बजाय 21 क्यों किया, मैं आपको बता देता हूं। भाजपा वो जो बड़ी आइडियलिज्म की बात करती है, प्रिंसिपल्स की बात करती है, राजा इकबाल सिंह जो बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वो राजा इकबाल सिंह ने 35 की बजाय 21 इसलिए किया क्योंकि जब 35 मेंबरी कमेटी थी तो उन 32 प्लस 3 नॉमिनेटेड में से 32 में से 16 मेंबर इनके आते, 13 मेंबर हमारे आते, यानी कि 16 मेंबर भाजपा के और 13 मेंबर आम आदमी पार्टी के। जब भाजपा के पास पार्षद ही टोटल जो SC पार्षद हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी से पार्षद है, वो पार्षद ही 9 है, इसलिए इन्होंने 21 मेंबरी कमेटी बना दी, क्योंकि 21 में से 3 नॉमिनेटेड, 18 में से 9 मेंबर इनके, 7 हमारे। तो इन्होंने ये बना दी ताकि इनका चेयरमैन बन सके। तो सत्ता को भोगने के लिए भाजपा ने ये दलित विरोधी गतिविधि करी। दलित अक्सर भाजपा को नकारता हुआ है। जब 2022 में चुनाव हुआ था तो 42 में से 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। जो ये 6 सीटें जीते, उसके बाद इन्होंने 3 सीटें खरीद फरोख्त की वजह से, ED की वजह से, CBI की वजह से अपनी तरफ कर ली, तो इनके पास 9 पार्षद हो गए। लेकिन इनके पास 9 पार्षद है, इसलिए इन्होंने ये 21 मेंबरी कमेटी कर दी 35 मेंबरियों से। क्या होता अगर ये 35 मेंबरी रहती? 35 मेंबर की कमेटी होती तो 14 दलित और आते, पार्षद होते ना, अपने इलाके की आवाज उठाते ना, दलित समाज की आवाज उठाते ना, और वही पार्षद अगर 14 और आते तो आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बन जाता। तो आप सत्ता भोगने के लालच से भाजपा आई है और इसलिए कमेटी बनाना चाहती है। इसका आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीकों से, हमारे सारे पार्षद इस कमेटी के खड़े जो हमारे SC/ST कमेटी में थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा इसे 35 मेंबरी कमेटी बनाओ, और जो बिल्कुल जायज है कि आप ये दलित विरोधी गतिविधि कर रहे हो, आपको 35 मेंबरी कमेटी बनानी चाहिए। तो 35 मेंबरी कमेटी एक बारी अगर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि दलित समाज की ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन भी होगी और आवाज भी उठ पाएगी। तो मैं फिर से दरखास्त करूंगा कि अगली बार जब चुनाव हो उससे पहले हाउस के अंदर संशोधन होना चाहिए, या जिस भी तरीके से संशोधन करना है इन्होंने, और इसको 35 में